सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो, बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। सावरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। सामरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। गुरु का सत्संग जे मन का खजाना है, मन न माने जे सत्संग दीवाना है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है, दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा
होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, 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 भगवन का। भगवान आपके शुक्राने हैं। आप अशब्दी हैं, तो आपसे जो भी शब्द निकलता है वो लगता है ब्रह्म है। हमारा जीवन बन जाता है, ये सब ठीक हो जाता है, नहीं होने वाली बातें हो जाती है ना। हाँ, आपकी कृपा है। अच्छा है। तेरी श्रद्धा तेरे को काम में आती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। कभी भी कोई ख्याल नीचे ऊपर होए, कोई बात टकराए, कोई हालत आ जाए, और क्या करना है। जैसे तू गाड़ी में पेट्रोल ले लेता है, गाड़ी बंद है, तो ऐसे तू श्रद्धा और थोड़ी अपनी ले ले, और श्रद्धा में आ जा, और श्रद्धा में आ जा। बुद्धि भी चलती है, उसकी भी एंड श्रद्धा ही है। कोई हालत आती है, उसकी भी एंड क्या है, श्रद्धा ही है। श्रद्धा को बढ़ाओ। जहाँ भी बुद्धि चलती है वहाँ बस एक ही काम करो कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, इसीलिए बस श्रद्धा ही बहुत है। श्रद्धा की रूठी हुई देवी को मना के देख, वो तुझे निश्चय देती है। जब श्रद्धा बढ़ जाती है तो तेरा निश्चय मजबूत हो जाता है। तू देह नहीं, तू ब्रह्म स्वरूप है, यही तो ज्ञान है। तू जागंदी ज्योत है, यही तो ज्ञान है। किसको हम ज्ञान कहते हैं, किस लिए ज्ञान लेते हैं? तेरे को मजबूत करने के लिए ही ये निश्चय है। हाँ, और क्या सुनाना है, बोलो। हाँ हाँ। 2 दिन पहले ऐसी हालत आई, दुकान को पूरी आग लग गई। 4-5 गाड़ियाँ, इतनी आग लगी, लेकिन जैसे पहले मना हिलता था, थोड़ा बहुत हिली, लेकिन ऐसे लग रहा था कि आपने संत की रक्षा की, उसके लिए शुक्राने निकल रहे थे दीमा भगवान। बहुत ऐसे लग रहा था, संत भी शांत बैठे थे, मैं भी शांत बैठी थी। माना पहले से बहुत जैसे ऐसे लगता है निश्चय बड़ा है। फिर बैठे देखो, कोई भी हालत आती है, क्या भी होता है, तब्दीली कोई भी आई, लेकिन 5 तत्व के बाहर तो कोई बात नहीं है ना। आप समझते हो मेरी बात। कोई भी हालत आ रही है, तब्दीलियाँ हो रही है, जिसको आप मुश्किलातें बोल रहे हो, वे है भी, लेकिन वे शब्द क्या है, 5 तत्व के भीतर की बात है। 5 तत्व के अलावा थोड़ी कुछ है, कुछ तो नहीं है। जो भी तेरे को मुश्किलात आती है तो धरती, आकाश, जलवायु, अग्नि, ये घेरे में है। तो अगर इन 5 से तूने प्रेम किया है, 5 तत्वों को तूने अपना माना है, 5 तत्व से बनी कुदरत, उस कुदरत को तूने प्लग अपनी लगा दी है,
तो कौन सी हालत है जो तेरे को हिला सकती है? मैं तो नहीं समझता हूँ। दिया हुआ किसका है? आप हालत किसको बोलते हो? कुछ न कुछ चीज़ तेरे हाथ से निकलती है, तो जो निकल जाती है, कभी समझो निकल भी जाती है, तो वे दिया हुआ किसका है? दिया हुआ भी तो कुदरत का ही है ना, है तो वे प्रकृति की अमानत न। उसमें से उसने इतना ढेर सारा दिया, इतना थोड़ा ले लिया, तो तेरा मन क्यों चलता है? बस शांत रहो ना, शांत रहो। अपनी भूल को पहचानो। तेरी अपनी भूल के कारण कोई बात नहीं होनी चाहिए। तू केयरलेस होता है तो कई हालतों को क्रिएट कर देता है। तू ऐसे ही खुला रखेगा सोना, तो घर में सेवादारी आया, उसका मन बेचैन और बेईमान हो गया, उसने कर्म बना दिया, तो उसमें हरभरू उसका ही खाली दोष है, ये नहीं है। पहला दोष तो तेरा है। ऐसे ही मैं मिसाल दे के बोलता हूँ कि कई बातें ऐसे होती है जो तू केयरलेस है, तेरे को गलती तू करता है, तो हालत पैदा होती है। उसको संभालो, उसको थोड़ा धीरज से देखो, गलती न करो, चौतरफ उसको जागी रखो। इसीलिए रोज़ का सत्संग है, तो तू इस पार और उस पार दोनों पार निकल जाएगा। सत्संग इसीलिए है, तू दोनों पार निकल जाएगा। संसार में भी तू देखेगा व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट, और परमार्थ में भी तू देखेगा है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। गुरु के दायरे में भी रहेगा तो गुरु से तेरी लिंक जोड़ के रखेगा, कहना मानेगा, हर चीज़ देखेगा, भलाई है, इसमें भी भलाई है। तो कौन सी खिड़की से तेरे को हालत आएगी और कौन सी हालत आएगी, कौन सी खिड़की से आएगी? तेरे को इच्छा की बीमारी है, मच वांट्स मोर, तो हालत आनी है। तेरे को और चाहिए, जल्दी चाहिए, अधिक चाहिए, तो हालत आती है। नहीं तो हालत कहाँ से आए? ऐसे अपनी बुद्धि को विशाल करो, कुंठित मत करो। तेरी बुद्धि कुंठित इतनी है कि छोटी सी बात में उधर ही घूमती है, तेरी नज़र उठती नहीं है। मेरे को इतनी अजब लगती है कभी कभी, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे हो, इतने होनहार हो, पर बुद्धि के नाम पर तू इतना चिपकू है, जो जिस गोल में, छोटे से गोल में तेरी बुद्धि फंसी है, थोड़ा इधर से इधर नहीं देखेगी। बस इधर देखना है तो इधर ही देखेगी, ज़्यादा इधर देखेगी। पर मैं तेरी नज़र को पकड़ता हूँ और पटता भी हूँ, भाई थोड़ा इधर भी देख। नहीं, तू इतना लिमिट में है। ये थोड़ी अच्छी नहीं लगती है मुझे बात, कि तू इतना ज्ञान भी सुनता है, इतना तू अच्छा भी है, तो भी तेरी बुद्धि इतनी कुंठित है, इतनी कुंठित है, जो तेरी टार्च, जो जिस बच्चे को टार्च दियो ना, उसको अक्ल नहीं है, वो कैसा लेगा, ऐसा लेगा, तो उसके हाथ को ऐसा करना पड़ता है। भाई तू थोड़ा ऐसे कर तो रोशनी सामने से आएगी और तू चल सकता है। पर तू उस बच्चे के मुआफिक है जो टार्च नहीं पकड़ना जानता है। इधर देखना है मना इधर ही देखना है, इधर देखना है मना इधर। मजाल है जो तेरी दृष्टि ऐसे छोड़ के ऐसे होवे। नहीं, ये क्या है? ये इतना गहरा देह अध्यास है जो मनुष्य आगे देखना ही नहीं चाहता है। हम सेम देखना नहीं चाहते हैं, तू आगे देखना नहीं चाहता है, तो टक्कर लगता तो है ना तेरा, गुरु से भी लगेगा। बाहर से टक्कर तू नहीं लगा सकता मेरे से, पर तू अंदर से तेरा टक्कर लगेगा। मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं समझता हूँ, मेरे को बात समझ में नहीं आती है, पता नहीं गुरु क्या बोलता है। गुरु क्या बोलता है? गुरु दूर देखता है, तू नज़दीक देखता है, बस फ़र्क इतना ही है। तुम भी मेरे जैसा लिमिट से ऊपर उठो। हद हद सबको कहे,
बेहद कहे न कोई। बेहद की बाज़ार में कबीर भगत बहुत दुखी हो रहा है कि ये क्या है। एक मनुष्य भी अगर हद न छोड़े तो जानवर से हम उम्मीद कैसे करते हैं कि ये हद छोड़े, फिर भी वो हद छोड़ता है। उसको एक जगह रोटी नहीं मिली तो वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह नहीं मिली तो तीसरी जगह जाएगा। पर तू ऐसा चिपकू है, अपने ख्याल को नहीं छोड़ सकता है। वे जानवर फिर भी ख्याल को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ेगा, पर तू अपने ख्याल को नहीं छोड़ता है। ख्याल को छोड़ो, विशालता में आओ। विशालता में आने का मतलब ये खाली नहीं समझो कि तुम 50 लोग बैठ के 100 लोग बैठ के साथ में खाओ, वे विशालता है। खाओ पियो जियो, वे विशालता है। वे करो, वे भी अच्छी है। कभी कभी मज़ा आता है, कोई दिन है ऐसा आनंद आता है, इन बातों में भी अच्छा लगता है, प्रेम बढ़ता है। वे भी सदा ही करो। पर पहली विशालता तेरे बुद्धि से निकलती है। पहली विशालता तेरे ख्यालों से निकलती है। तेरे ख्यालों में विशालता नहीं है तो बाहर की विशालता का कोई मतलब नहीं है। पहले ख्यालों में विशालता आनी चाहिए कि तेरे ख्याल में इतनी तंग दिली क्यों है। जब भी तेरे ख्याल में ये है कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही है, सामने वाले से हो रही है, तेरा मन ये महसूस करता है, माना अपने को आप मार्क्स दे दो कि तू तंग दिली में है। एक तंग दिली है, एक ऐसी ऊंची बुद्धि है, ब्रॉड माइंड तू होके चलता है। ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। जो सब कुछ चलेगा बोलता है वे जिंदा रहता है। जिंदा खाली जिंदा, लाश जिंदा नहीं है, पर तेरे दिल दिमाग से तू जिंदा होके दिखा। दिल दिमाग से तू जिंदा नहीं है, मरा पड़ा है। ये खाली श्वास लेता है और तू बोलता है जिंदा है। इसकी कोई बात नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। अगर तू जीते जी विशालता में है तो मरकर भी तू श्वास नहीं छोड़ेगा, वे भी नहीं छोड़ेगा, तो भी तू प्यार करेगा। तुम ऐसे अंदर में मजबूती रखो। पर जे तू विशालता में नहीं है तो तू जिंदा भी है तो क्या है, जिंदा लाश की तरह है ना, और क्या है। उधर कोई मरकर भी लाश नहीं बनता, इधर देखो तू है भी जिंदा तो भी तू जिंदा लाश है, क्योंकि तू उसी ख्याल में मरा पड़ा है। उसी ख्याल में मरना तेरा शान नहीं है, उसी बुद्धि के दायरे में रहना तेरा शान नहीं है। तुम जिंदा दिली रखो, वे मरते हुए ख्यालों को छोड़ो। मरते हुए ख्याल तेरे को कब तक काम में आएंगे, कब तक आएंगे। देह ध्यास का पीछा करते हो तुम। गुरु कितना तेरे को देह ध्यास से ऊपर करता है, पर तू फिर देह ध्यास में फंसता है। बड़ी बड़ी देह ध्यास में तू फंसता है। गुरु भी बेचारा क्या करे जो तू चुप लेके बैठेगा। इसीलिए बात को समझो और अपने निश्चय में आ जाओ। इलाज भी तो है ना, बीमारियां तेरे में खड़ी 10 है, खड़ी 100 है, कोई बड़ी बात हो रही है। एक चिंगारी तेरी सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकती है। एक चिंगारी, एक ज्ञान अग्नि जली, सब कर्म दगदगा होते हैं, हो सकते हैं। पर तू उस शौक में आ जा तब मैं अपनी हद से ऊपर उठूं। अपने कोई वे लिख के ठप्पा लगा के दे कि जो तेरे मन में ख्याल पल रहे हैं वे कितनी परसेंटेज हद के हैं, कितनी परसेंटेज तेरे हद से ऊपर है। एक हद का ख्याल तेरे को ऐसे जैसे कपड़े को तू निचोड़ता है ना, ऐसे निचोड़ के वे ख्याल हद का तेरी शक्ति को खलास करेगा। और एक प्रेम का ख्याल है तेरे को शक्ति दे देगा। अब फैसला तेरे हाथ में है ना, तू करना फैसला। सब विकार तो मैं लेने के लिए खड़ा हूँ, पर तू प्रेम लेने के लिए मजबूत नहीं है ना। तभी मैं बोलता हूँ तुम सत्संग सुनो, नेम टेम से आओ तो तेरा पात्र जो है वे बढ़ता जाए, मजबूत होता जाए। बर्तन तेरा कमज़ोर है,
जैसे ही प्रेम पड़ता है नीचे से बह जाता है। कोई न कोई ख्याल, कोई न कोई तकलीफ़, कोई न कोई द्वेष, कुछ न कुछ राग द्वेष तेरे में आ जाता है। राग द्वेष से ऊपर उठो, ख्यालों से ऊपर उठो। मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। इतना नहीं बोल सकते हो तो यही बोल दो कि मैं गुरु का बच्चा हूँ। वो छोटा सागर तेरे को दिखाता है ना, कैसे मैं लाल हूँ, दादी भगवान का, दीमा भगवान का शेर हूँ। तो बच्चे की तरह ही खड़ी कर न, उसमें भी तेरे को ताकत आएगी। कई बच्चे ऐसे ही तो चल रहे हैं, ऐसे ही तो जी रहे हैं, तो ताकत तो आ रही है ना बच्चों में, क्या नहीं आ रही है? तुम भी अगर अजर अमर होने का दावा नहीं कर सकता है तो बच्चे जैसे ही बन जाओ, कुछ तो करो। हाँ, क्या सुनाओगे बोलो। नहीं जाऊंगी छोड़ के। ये देखा था कि भाई शांत करने के आपको तरीके कितने अच्छे अच्छे आते हैं। भाई इंसान वैसे जिद में नहीं मानता है तो आपने किसी और का नाम लेके उसको शांत कर रहा है। ये कला हमको सीखनी है आपसे। हम कहीं गुस्से में, कहीं इमोशन में कुछ भी बोल देते कभी, उस टाइम के लिए पिंच होता है। गुस्सा तो मतलब ऐसी चीज़ है, हम इंसान को खा जाता है। बोलते ना, एक जबान से फिसलियो ज़िंदगी भर फिसलियो, पेरे साथ तिरके वरी उठे मतलब वापस खड़ा हो सकता है, पर एक बार ज़बान से कुछ बोल दिया वो वापस नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। तो कोशिश हम यही करते कि भाई नहीं निकले किसके लिए भी गलत भावनाएं, गलत विचार, गलत बातें। आप जैसा मतलब एकदम कलाकार बनना है, गुरु जैसी एकदम जो बातें हैं आपके अंदर, भगवान जैसी आपकी आदत है, वो सब सीखना है अभी। अच्छा है ना, शौक रखोगे तो सब तो गुरु की बात अंदर आ जाती है। खाली शौक की बात है, तू पसंद किसको करता है? गुरु के ख्यालों को पसंद करता है या कुछ अपने ख्याल पर्सनल साइड में रखना चाहता है? पर्सनल ख्याल नहीं रखो। पर्सनल चीज़ तेरे को चक्का पाईंदव है। पर्सनल चीज़ है ना जो तेरी, वह तेरे को काटेगी। घर में भी कोई तू पर्सनल करके रखता है तो वे तू किसको छल न देखे हाथ लगाए। बाकी सब चीज़ें पड़ी है, हाथ लगाए, तोड़े खड़ी, फोड़े खड़ी, क्या करे। पर जिस चीज़ के लिए तेरे को मन में है ये मेरी पर्सनल है, उस चीज़ को किसने हाथ लगा दिया, ख़राब कर दिया, तो तेरा अंदर बस हाईवेला मच जाता है। अभी किससे तकलीफ़ आई? वही पर्सनल चीज़ से आई ना तकलीफ़। तो तू पर्सनल ख्याल भी रखता है तो मरोगा, तू ही मरेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम वही चीज़ छोड़ते जाओ। ये मेरा पर्सनल ख्याल है, ये मेरा पर्सनल फ्रेंड है, ये मेरी पर्सनल धन दौलत है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल है। सारे दिन तुम लिस्ट खड़ी करते हो, अल्लाह क्या क्या तेरा पर्सनल है। मैं तो एक भी पर्सनल संभाल ही नहीं सकता हूँ। तुम कितना भी मेरे को बोलो मैं ताकतवर हूँ, हाँ बराबर हूँ, पर मैं पर्सनल चीज़ नहीं संभाल सकता हूँ। मेरे में वो बुद्धि ही नहीं है। गई तो गई, आई तो आई, मैं क्या करूँ। कितनी भी अच्छी चीज़ है, गई तो अभी मैं क्या करूँ, पीछे मारूँ क्या उसके पीछे, अशांति रखूँ क्या अपने में। गई तो गई, मैं क्यों मानूँ पर्सनल है। मेरे पास ज़रूरत नहीं होगी उस चीज़ की, शायद किसी और को होगी। ठीक है, चीज़ों की तो बात छोड़ो, पर जो तेरे को तकलीफ़ आती है वह तेरे पर्सनल ख्यालों से आती है। गुरु के ख्यालों को तेरे भीतर जगह नहीं मिलती है। जैसे किसी को जगह नहीं मिले तो रोड में कोई रुलता है ना, रास्ते में रुलता है ना, भाई मेरे को रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसे ही तू अपने ख्यालों को इतना मजबूती से पकड़ के बैठा है, ये मेरे पर्सनल ख्याल है, ये मेरी पर्सनल उसूल है, ये मेरा ये है। तो गुरु के जो ख्याल तेरे भीतर आए उसको जगह नहीं मिलती है, किराए पर भी नहीं मिलती है। अपना मकान तो छोड़ो, पर तू मेरे को किराए पर भी नहीं देता है। तू बोलता है मेरे पास इस ख्याल की कोई जगह नहीं है। जिद करेगा, हट करेगा, मैं मेरा ख्याल खींच लूँगा। अभी मेरा ख्याल है दौलत। मेरा ख्याल क्या है? क्या है मेरा ख्याल?
तेरे जैसा मेरा ख्याल थोड़ी है, मेरा ख्याल है दौलत। तो मैं वे तेरे को देना चाहता हूँ, पर तू ऐसे ऐसे करके छोड़ देता है। एक बार 2 बार बस तू छोड़ देता है। फिर तू बोलेगा भी ना मैं करूँ, मेरे अंदर वे आएगा ही नहीं तो मैं क्या करूँ। वह कोई घड़ी होती है जो उस घड़ी गुरु भी मेहरबान होता है, बोलते हैं हाँ ये काम करके दियो। फिर गुरु के भी अंदर से निकल गया तो तुम बैठ के 100 बार भी बोलो, पर मेरे पास अंदर वही बात आएगी नहीं। मैं बोलूँगी वह घड़ी हुई, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो गुरु के ख्याल को भी तू जगह नहीं दे सकता है। तू अपने में इतना फुल है, अपने ही ख्यालों में फुल है, अपने पर्सनल ख्यालों में सथे पड़े हो। बस से हाँ बोलो। तो कल किसने पूछा, कल रात में सत्संग में बात निकली, भाई भोला भाव जो है भाई हम बना नहीं पाते, इतना सत्संग सुनते हैं हम, भाई भोले भाव भोलेपन में आने आए, मन भी करता है भोलेपन में आ जाए, लेकिन हाँ। बुद्धि हमको बार बार रुकावट डाल देती है। भाई मालूम भी है बचपन में हमने इतना एंजॉय किया क्योंकि बुद्धि नहीं चलाते थे। भाई अभी हम जैसे जैसे बड़े हुए भोला भाव किधर चले गए मालूम ही नहीं। अभी हम लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि भोलापन निकल गया। और ज्ञान भोलेपन के सिवाय तेरे को मिल नहीं सकता है। तुम कितने भी यत्न करो, पर सबसे पहला यत्न चाहिए भोलापन। और तू तेरी चतुराई चालाकी के लिए भोलापन में तू आ ही नहीं सकता है ना। तुम भोले बनो, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं बनेगा तुम बोलोगे तो इतनी तो चतुराई रखूं, इतनी तो चालाकी रखूं। भोलेपन में मैंने बोल दिया, तूने ले लिया, ये भोलेपन की निशानी होती है। पर मैंने लिया, मैंने दिया और तुमने नाज नखरे किए, नाटक किया, वो चीज़ वापस मेरे पास आ गई। ये तेरी नुकसान होता है नुकसान, मैं देखती हूँ होता है। मैंने जो देना चाहा तूने लिया ही नहीं, वरी कभी वो नंबर आए, वरी जड़ी नंबर अचे। इसीलिए गुरु के प्रति भी ऐसे सजग होके रहना है कि किस घड़ी पता नहीं गुरु किथां आवे, किथां उसकी बात टपके। अलाए छत छोड़ के देता है, अलाए धरती फाड़ के देता है, अलाए दिल चीर के देता है, अलाए गुरु कहाँ से देता है। देना उसका काम है, लेकिन तुम सजग तो रहो। पर तेरी चतुराई, तेरी चालाकी, तेरी हेरा फेरी जब तू छोड़े न, ज़्यादा तू छोड़ेगा, 99 छोड़ेगा, पर 1% तू बोलता है थोड़ा तो मेरी निशानी भी तो होए, मुंहिंजी भी तो निशानी रहे घट में घट। तो तेरी निशानी रहेगी तो मेरी कहानी पूरी है, या तेरी निशानी या मेरी निशानी। फिर तेरी निशानी रहेगी तो मेरी कहानी पूरी है। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो, कुछ सुनाना है? सुनील छा तो ॿुधाई लाला? आनंद में है, सच्चे आनंद, सच्चे आनंद में है। बहुत अच्छा, सुंदर के लिए। मगन और एक बात है, जिससे आप बोल रहे हो कि गुरु कहाँ से देवे, कब देवे, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वो अटेंशन अभी तक नहीं है। दिल बहुत करता है कि वो अटेंशन हो, वो नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए पुरुषार्थ है ना लाला, पुरुषार्थ है ना, श्रद्धा है, विश्वास है, पुरुषार्थ है। 10 बार तुम आजमाओ, फिर एंड तो यही है कि जो गुरु बोले वही सत्यम है। तो तुम सत्यम करने में देरी क्यों करते हो? ताराजी क्यों उठाते हो? तुम संसार में ताराजी उठाया, मैंने भी एक ताराजी तेरे को दे दिया, ॾिठो मूं अल्लाह के, तुम भी अची ॾिस। तो दिखा दिया है या नहीं दिखा दिया है? नहीं दिखाया है तो तुम बोलो, तुम वेट एंड वॉच करो, भाई आप दिखाओ फिर हम ये बात करेंगे। अगर मैंने दिखाया है तो उसके बाद सत्यम है। देख के भी तुम अपनी चलाओ, अपनी मनमानी करो, तो ये नादानी है और कुछ भी नहीं है। देख के मैंने दिखाया है, मूं ॾिठो, मूं तोखे ॾेखारियो। जे तोखे न ॾेखारियो आहे त तूं ॻोल्ह मूंखे, अञा मां मिलंदीसि, अभी फिर मैं मिलूँगा, फिर तेरे को दिखाऊंगा, एक दिन तेरे को दिखा दूंगा। पर तू बोल मैंने नहीं देखा है। देखा है या नहीं देखा है? देखा है ना।
प्रैक्टिकल में दिखाया है। देखो देखा है तो फिर तेरा पाठ शुरू होता है, तुम सत्यम करो। देखने के बाद तुम बुद्धि चलाओ, ये अच्छा नहीं है। तुम पहले कितनी भी चलाओ, अब कितने नए लोग बैठे होते हैं, कई मूर्तियाँ नई 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 मिलती है, तो उन्होंने शायद कभी देखा है या नहीं देखा है, अभी लगे पड़े हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लगे पड़े हैं। भाई क्या सच है, इधर जो सुन रहे हैं सच है या बाहर की इधर सुनेंगे वही सच है, अपना अनुभव सच है, क्या सच है, अभी लगे पड़े हैं। मैं भी उनको रोज़ नया कोई लेसन, नई कोई रोशनी उनमें डाल रहा हूँ। मिलती है या नहीं मिलती है? जो नए लोग हैं मिलती है ना, तो वे ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो कभी न कभी वे देखेंगे। पर जे तू देख चुका है तो तेरे को सत्यम करना है। ये आगे की सफ़र ये है, तुम उसी सफ़र में पूरे रहते हो। अब जाना तेरे को हरिद्वार है, तुम इधर ही नासिक में लटक जाओ, नासिक बहुत अच्छी है, नासिक बहुत अच्छी है, उधर भी तो नदी मैया है, तुम वो आगे का सफ़र शुरू ही नहीं करो, नासिक में ही अटक जाओ। क्यों उतना जाऊं, तो पहुंचेगा क्या नासिक, हरिद्वार पहुंचेगा क्या? उधर ही बैठ जाएगा। ये भी तो ठीक है, ये भी तो तीर्थ स्थान है, इधर भी तो नदी है, इधर भी तो सब कुछ है, मंदिर है, चंदर है, सब है, तो मैं उधर बड़ी हरिद्वार किधर जाऊं? उधर तुम बैठ गया ना, अटक गया ना, तो तुम कहीं न कहीं अटक जाता है, सत्यम नहीं करता है। सत्यम करो आगे निकलो, सत्यम करो आगे निकलो। देखो मैं भी तेरे को दोहराता हूँ, पर मेरा मन तेरे से निकल जाता है। जो तुम गाने उसी गाने में घूम रहे हो ना, तो मेरा भी मन फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है बैठे रहे, भला मैं क्या करूँ, मैं भी क्या करूँ। छोड़ सियाणप सकली मना, तो क्यों लिपटाए मूर्ख मना। मूर्ख मन है ना तेरा, उसमें ऐसे गाने में घूम जाता है। सियाणप तू दिखाता है अपनी, मालूम है ना सियाणप है तू तेरी, मैंने 10 बार बोला भी है ना। गुरु कंसेशन ये देता तो नहीं है जो तेरे को बोले हाँ तू सियाणा है, पर फिर भी मैंने दे दिया है तेरे को कंसेशन, क्योंकि तू ऐसे 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 लाल पीला हो जाता है। भाई मना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं भाई तू है सब कुछ, मैं तो बोलता हूँ ना तू है सब कुछ, पर तेरा सब कुछ काम का नहीं है। आध्यात्मिक रास्ते पर तेरा सब कुछ काम का नहीं है, पर तेरी खुशी के लिए मैं बोलता हूँ ना, तूने जो सत्संग के पहले संसार में बिताया तो वो अच्छा ही था ना, तू सियाणा था, तू अच्छा था, तो किधर तेरे को मैंने दुखी किया है। सियाणप का भी तो लेबल दिया है ना तेरे को, पर गुरुपण नहीं देता है। मैंने तेरे से बहुत सारी कंसेशन की है, तेरे खड़े रहने के लिए मैंने बहुत कुछ तेरे को दिया है, ताकि तुम ऐसे आधार लेके रुको, पर तू नहीं रुकता है। फिर तू अपनी सियाणप में आ जाता है। चतुराई चालाकी तू छोड़े तो तू सही माने में सही सोना बन जाए। चतुराई चालाकी छोड़े तो, चतुराई चालाकी बहुत बुरी चीज़ है, वो बुराई दिखाती है। गुरु से भी जो दूर करती है चीज़, वो चतुराई चालाकी सतगुरु से भी दूर कर देती है। सिंपल में रहो, अडोलता में रहो, शांति में रहो, धीरज में रहो, गंभीरता में रहो। आप बोलो। हमारी चतुराई चालाकी सीमाओं में है, लेकिन अब असीम है। असीम है, हाँ गुरु की कृपा असीम है। तू चतुराई चालाकी सीमा में है, तो असीम चीज़ तेरे को सीमा में कैसे मिलेगी। एक अनाउंसमेंट है जो दिमा भगवान, हरिओम, हरि भगवान, दादी भगवान को चरण वंदना। आपका इतना शुक्राना है कि जबान से शब्द निकालना बहुत आनंद है। आपको पूरे परिवार की तरफ से नमन करता हूँ। हरिओम। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप,
मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। का साथ है कितना प्यारा, गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से, गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने, हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का ये निष्काम प्रेम, हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में, गुरु का ये निष्काम प्रेम, हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में, फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में, फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में, लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के शुक्राने, लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के शुक्राने, हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन
जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को गुरु ने हमको ज्ञान दिया, अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को गुरु ने हमको ज्ञान दिया, अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा।